तो एज के साथ साथ डब्ल्यूडब्ल्यू के ऐसे काफी बड़े सुपरस्टार्स हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर काफी जल्दी, और इसमें ब्रॉक और सेथ रॉलिंस भी शामिल है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। देखो डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कब एक्सपायर होता है, आई गेस फैंस के लिए एक बहुत ही बड़ी चीज रहती है, क्योंकि काफी अंडरग्राउंड वाली अपडेट होती है कि भैया अब ये डेट आई है सामने कि इस दिन इस बंदे का डब्ल्यूडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा। लेकिन रिसेंट टाइम में रैंडी ऑर्टन हो गए, लोगन पॉल, सेथ रॉलिंस, ब्रॉक लेसनर, बिगी और भी काफी सारे बड़े नाम्स की जो एक्सपायरी डेट है वो आ चुकी है सामने। इनका डब्ल्यूडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट कब एक्सपायर होने वाला है। डब्ल्यूडब्ल्यू ने स्टोन कोल्ड को एक दो नहीं बल्कि बहुत ज्यादा कुछ तगड़े वाले मैचेस ऑफर किए थे, जिसमें रोमन के खिलाफ भी उनका मैच शामिल है। रॉकेट ट्रिपल एक्स एनिवर्सरी ने एक बड़ा रिकॉर्ड तो रच ही डाला, लेकिन जो उसकी व्यूअरशिप है वो भी भैया एकदम छप्पर फाड़ कर आई है। जो हमारे रॉयल रंबल की टिकट सेलिंग है वो भी 40,000 से जा चुकी है ऊपर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। लेकिन देखो पहले वीडियो को हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारे काउ बॉय ब्रॉक लेसनर के साथ में। रिसेंटली मंडे नाइट रॉ के एडिशन के अंदर ही ब्रॉक लेसनर ने एक बार फिर से अपने डब्ल्यूडब्ल्यू कमबैक तो कर लिया, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने क्या किया, मंडे नाइट रॉ के बाद उन्होंने ब्रॉक की न्यू मर्चेंडाइज भी रिवील कर डाली है। वो मर्च आप लोग देख पा रहे होंगे, लेकिन इस बार जो मर्च का टाइटल है वो है फीड द बीस्ट। लेकिन जो फैंस का इसको लेकर रिएक्शन आया वो थोड़ा डिफरेंट सा है। फैंस का ये कहना है कि भैया ब्रॉक की जो पहले भी मर्च है डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के अंदर वो ब्लैक एंड व्हाइट ही थी, और देखा जाए ये भी कुछ ब्लैक एंड व्हाइट टाइप की ही मर्च है। लेकिन फैंस इस बार कलर मर्च एक्सपेक्ट कर रहे थे डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी की तरफ से, लेकिन पता नहीं क्यों जब भी फीड वर्ड आता है ना मेरे दिमाग में ब्रेव आर्ट यानी कि वही फीड और हेड वाली चीज घूमने लग जाती है। लेकिन ये कुछ ब्रॉक की न्यू मर्चेंडाइज है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने मंडे नाइट रॉ के बाद रिवील कर डाली है। बात करते हैं रॉयल रंबल के प्रीमियम लाइव इवेंट के बारे में जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू का अगला शो होने वाला है। यस, रॉयल रंबल के हम लोग काफी एक्साइटेड है, काफी हाइप्ड भी हैं। लेकिन जो रॉयल रंबल की अगर मैं टिकट सेलिंग के बारे में बात करूं तो वो कुछ अभी फिलहाल ज्यादा तगड़ी वाली जा रही है। होता क्या रेसलटिक्स रिसेंट टाइम में ये जो नंबर है वो रिवील करता हुआ नजर आया। वो नंबर आप लोग देख पा रहे होंगे, जो करंट कैपेसिटी है वो 41,273 के आसपास की है। एंड गेस व्हाट, डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने 40,699 के आसपास जो टिकट्स है वो ऑलरेडी सोल्ड आउट कर डाली है। यानी कि जो टिकट्स बची हैं वो सिर्फ 574 के आसपास की है, जिसमें 2728 के आसपास जो डब्ल्यूडब्ल्यू है उन्होंने टिकट्स को रीसेल भी किया है। तो भाई मेरे हिसाब से अपने आप में काफी बड़ा रिकॉर्ड है कि आप रॉयल रंबल की जो टिकट सेलिंग है वो 40,000 पार ले जा चुके हो। तो इमेजिन 40,000 लोग काउंटडाउन करने वाले हैं, और अगर यहाँ पर रॉक आ जाएंगे ना, मैं लिटरली बता रहा हूँ जो रिएक्शन है वो कुछ ज्यादा अलग लेवल का आने वाला है। तो रॉयल रंबल की कुछ इस तरीके से टिकट सेलिंग हुई है और डब्ल्यूडब्ल्यू मुझे लग रहा है इससे कुछ ज्यादा खुश होगी। अब बात करते हैं रॉ की 30th एनिवर्सरी के बारे में या फिर रॉ की ट्रिपल एक्स एडिशन के बारे में। आई थिंक फैंस की उम्मीद से ज्यादा ही जो रॉ का ट्रिपल एक्स एडिशन है उसने डिलीवर किया। लेकिन अगर मैं बात करूं रिकॉर्ड के बारे में तो डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने रिसेंट टाइम में बात रिवील की कि भैया रॉ का जो ट्रिपल एक्स एडिशन है उसने डब्ल्यूडब्ल्यू का अभी तक का डोमेस्टिक वाइज में सबसे ज्यादा बड़ा जो गेट है उसको ब्रोक कर डाला, या फिर मंडे नाइट रॉ का डोमेस्टिक वाइज में। यानी कि अगर आप यूएसए की बात करो, अमेरिका की बात करो, उसके अंदर डब्ल्यूडब्ल्यू ने जितने भी मंडे नाइट रॉ करवाए उसमें से सबसे ज्यादा फायदा डब्ल्यूडब्ल्यू को इसी वाले रॉ के एडिशन के अंदर हुआ। ये चीज डब्ल्यूडब्ल्यू ने कंफर्म भी की है अपने ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू, और यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यू ने कहा कि भैया रॉ ट्रिपल एक्स डिलीवर्स द हाईएस्ट डोमेस्टिक गेट इन द हिस्ट्री ऑफ मंडे नाइट रॉ। तो यस, यहाँ पर मंडे नाइट रॉ का जो रॉ का ट्रिपल एक्स एडिशन है इसकी टिकट सेलिंग भी अच्छी खासी हुई थी, और डब्ल्यूडब्ल्यू वालों को लग रहा फायदा भी यहाँ पर कुछ ज्यादा तगड़ा वाला हो गया है। अब देखो अगर फायदे की बात मैं कर ही रहा हूँ तो बात करते रॉ के एपिसोड की व्यूअरशिप के बारे में, क्योंकि जो रॉ के एपिसोड की व्यूअरशिप आई है सामने उसे भी देख के डब्ल्यूडब्ल्यू वाले कहेंगे अरे भैया क्या हमने मंडे नाइट रॉ करवा दे, जादू वादू हो गया क्या। क्योंकि रिसेंट हमें जो रॉ के एपिसोड की व्यूअरशिप आई है सामने वो एवरेज व्यूअरशिप भी काफी ज्यादा आई है। एवरेज रेटिंग्स आई है 2.344 मिलियन व्यूअर्स, जबकि पिछले हफ्ते जो व्यूअरशिप आई थी वो 1.489 मिलियन व्यूअर आई। यानी कि पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते ऑलमोस्ट 900 के आसपास तगड़ा वाला जंप आया है। बात करो पहले घंटे के बारे में, पहले घंटे में व्यूअरशिप सीधा 2.635 मिलियन पहुंच गई है। दूसरे घंटे में व्यूअरशिप के अंदर हल्का डाउनफॉल आया है, वहां व्यूअरशिप पहुंची 2.373 मिलियन व्यूअर्स। लेकिन फाइनल घंटे के अंदर भी जो व्यूअरशिप मेंटेन रही है वो रही है 2.024 मिलियन व्यूअर्स। अगर देखा जाए शो पर ऐसा कोई लो मोमेंट था ही नहीं। अगर मैं वुमेन्स वाली चीज को हल्का सा हटा दूं तो बाकी सारी चीजें एकदम टॉप नॉच वाली मुझे लगी। शायद फिर बियांका बिलर वाला सेगमेंट हल्का सा मुझे लगा कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यू ने जस्ट एक टाइम फिलर चीज डाल दी है। लेकिन बाकी मुझे रॉ का रेटिंग्स रॉ की रेटिंग्स है सॉरी जो रॉ का एपिसोड है उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने बिल्कुल भी अपने शो की जो वैल्यू है जो लेवल है वो डाउन किया है, और ये वो रीजन है डब्ल्यूडब्ल्यू को इतनी अच्छी खासी व्यूअरशिप भी रिसीव हुई है। बात करते हैं सेकंड लास्ट अपडेट के बारे में। इस बार ये जुड़ी है द टेक्सास रैटलस्नेक स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के बारे में, और जो स्टोन कोल्ड की डब्ल्यूडब्ल्यू के मैचेस है या फिर जो रेसलमेनिया के मैचेस है भाई यहाँ तक कुछ ज्यादा बड़े वाले रिवील हो रहे हैं। रिसेंट टाइम में होता है कि एक अपडेट है ये सामने बताया जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने स्टोन कोल्ड वर्सेस जो रोमन रेंस का मैच हो पिच किया है कंपनी के अंदर, और ये मैच पिच हुआ है रेसलमेनिया के लिए। अब क्या स्टोन कोल्ड इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे? स्टोन कोल्ड का क्या वापस से रिस्पांस आया है? क्या इस मैच को लेकर पिच चल रही बैक स्टेज के ऊपर? करंटली ये बातें कंफर्म नहीं, लेकिन डेव मेल्टजर ने ये बात कंफर्म की
की है कि ओरिजिनल पिच ये थी कि ब्रॉक लेसनर वर्सेस स्टोन कोल्ड होने वाला था रेसलमेनिया में, लेकिन उसके बाद चीजें बदली हैं और अब जो मैच पिच किया गया स्टोन कोल्ड के लिए वो स्टोन कोल्ड वर्सेस रोमन रेंज है। अब देखो मुझे क्या लग रहा है कि WWE वाले अल्टरनेटिव चीजें ढूंढना चाह रहे रोमन रेंज के लिए कि बाय चांस अगर रॉक नहीं आ पाते हैं, बाय चांस अगर हम लोग कोडी वर्सेस रोमन नहीं करवा रहे तो रोमन का कौन फेस करेगा। तो मुझे लग रहा है टेक्सास रैटल स्नेक अभी फिलहाल उनमें से एक अल्टरनेटिव ओपोनेंट है WWE के लिए रेसलमेनिया शो के लिए। अभी फिलहाल स्टोन कोल्ड का इसको लेकर क्या रिस्पॉन्स है, उन्होंने एग्री की है डिसएग्री की है ये बातें कंफर्म नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से अपने आप में काफी बड़ा मैच है अगर स्टोन कोल्ड वर्सेस ब्रॉक होता है या फिर स्टोन कोल्ड वर्सेस रोमन रेंज ही होता है। चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। उस बारी WWE के कुछ मेजर सुपरस्टार्स के बारे में जुड़ी जिनका WWE कॉन्ट्रैक्ट कब एक्सपायर होगा, इसको लेकर एक परफेक्ट डेट एंड टाइम आ चुकी है सामने कि भाई इस दिन इस बंदे का WWE कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है और उसमें कुछ बड़े नाम ही शामिल है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स के बारे में पूरी लिस्ट आप लोग देख पा रहे होगे। एजे स्टाइल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जनवरी 2024 में एक्सपायर होगा, अलेक्सा ब्लिस का मार्च 2024 में, बिगी का दिसंबर 2024 में, ब्रॉक लेसनर का इसी साल 2023 के मिड के अंदर एंड होने वाला है। इवन बात करूं एज के बारे में, एज का भी इसी साल मिड के अंदर एंड हो जाएगा। वो हम जानते हैं कि एज WWE से रिटायरमेंट भी ले रहे हैं। कोफी किंगस्टन का जो पूरा WWE कॉन्ट्रैक्ट है दिसंबर 2014 में एंड होने वाला है। लोगन पॉल का अप्रैल 2024 में, मैट रिडल का साल 2023 के आखिरी में, रैंडी ऑर्टन का साल 2024 के आखिरी में। अगर बात करूं रे मिस्टीरियो के बारे में, उनका भी कॉन्ट्रैक्ट इसी साल एक्सपायर होगा अगस्त 2023 के अंदर। सेथ रॉलिंस का कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट ईयर यानी कि 2024 में अप्रैल को होगा और सैमी ज़ेन का भी साल 2024 के एंड में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर होने वाला है। लेकिन डिफरेंस यहाँ पर ये है कि जो एजे स्टाइल्स एंड बिगी हैं WWE से वो करंटली इंजर्ड है, तो बताया जा रहा है कि पॉसिबली WWE उनके कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा बढ़ा सकती है। ये जो पूरा इंजरी वाला टाइम पीरियड था WWE उसे भी इंक्लूड कर सकती है कि नहीं भाई आप तो इंजर हो गए, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमने फ्रीज कर दिया था, ये वो रीजन आपको और कंपीट करना पड़ेगा, वरना ये कुछ लंबी चौड़ी लिस्ट आई है सामने। देखो एज का WWE कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ है, मैं मान सकता हूँ कि वो रिटायरमेंट ले रहे हैं, लेकिन ब्रॉक का भी साल 2023 में ही एक्सपायर हो रहा है, तो मुझे लग रहा है WWE फॉर श्योर उन्हें रीसाइन करवाना चाहेगी। बाकी अगर बात करूं सेथ रॉलिंस के बारे में तो अप्रैल 2024 तक है और मुझे लग रहा है कि WWE इस साल ही उन्हें एक बार फिर से रीसाइन करवाने वाली है। तो ये कुछ लंबी चौड़ी लिस्ट आई है सामने कि WWE सुपरस्टार्स की जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कब होने वाले कंपनी से एक्सपायर। जैसे मैंने कहा जो हमारे एजे स्टाइल्स एंड बिगी उनके कॉन्ट्रैक्ट तो बढ़ जाएंगे, लेकिन बाकियों को भी आई थिंक WWE रीसाइन करवाने वाली है। अब रे मिस्टीरियो का क्या सीन रहता है वो तो हमें लेटर ऑन पता लग ही जाएगा इस साल तक, क्या वो WWE के अंदर कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर वो WWE से अपनी लेना चाहते हैं रिटायरमेंट। एंड मुझे लगा ये कुछ लिस्ट है जो कि रिवील कर ही देनी चाहिए। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है फटाफट से वही पुराना काम करो, फटाफट से इस वाली वीडियो को नीचे लाइक कर देना। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।